नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हिच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। इनमें इधर देखो बोरॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। इनमें से हम किसको डोपिंग करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो इसका आंसर होगा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 बोरॉन को डोपिंग करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो जो हमारे देखो इधर सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है। और जर्मानियम ये भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन या फिर जर्मानियम के साथ अगर हम ये तीनों में से एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस ये तीनों में से किसी एक को डोपिंग करेंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसी सिलिकॉन या फिर जर्मानियम के साथ देखो इधर बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इनमें से किसी एक को डोपिंग करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है टू टाइप होता है, एक पी टाइप होता है मीन्स पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप होता है, एन मीन्स नेगेटिव टाइप होता है। क्वेश्चन में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसलिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम में से किसी अगर एक सिलिकॉन या फिर जर्मानियम के साथ डोपिंग होता है उससे क्या होगा ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ऑप्शन में क्या है, देखो देखो बोरॉन, इधर भी बोरॉन है। तो इसीलिए अगर हम सिलिकॉन या फिर जर्मानियम के साथ बोरॉन को डोपिंग करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। एक डीसी मोटर में करंट का डायरेक्शन ये चार में से कौन सा रूल डिटरमाइन करता है। राइट हैंड ग्रिप रूल, या फिर लेफ्ट हैंड पाम रूल, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका आंसर आएगा, देखो अगर देखो इधर डीसी मोटर है, डीसी मोटर के लिए हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर डीसी जनरेटर होता तो उसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डीसी मोटर है क्वेश्चन में, तो इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, यह होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और यह होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है ये डीसी मोटर के लिए होता है, क्वेश्चन में डीसी मोटर है तो इसलिए यह होगा करेक्ट आंसर। और ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये डीसी जनरेटर के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल सॉ इन डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर में जो पोल सॉ होता है, पोल सॉ उसका पर्पज क्या होता है, क्यों हम पोल सॉ का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि हमें एयर गैप को कम करना होता है, या फिर फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है, या फिर मैग्नेटिक लॉस को कम करना होता है, या फिर स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, या फिर एयर गैप में यूनिफॉर्मली फ्लक्स को हमें स्प्रेड करना होता है। तो इसका आंसर होगा, डीसी जनरेटर का जो पोल सॉ होता है उसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें जो एयर गैप में जो फ्लक्स होता है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये देखो, मान लो ये हमारा एक डीसी जनरेटर है, इसमें ये सब पोल है, देखो 4 पोल है, 4 पोल है मतलब 2 नॉर्थ पोल होगा और 2 साउथ पोल होगा, 2 नॉर्थ पोल 2 साउथ पोल होगा। तो पोल के देखो सामने ये देखो पोल है, ये जो सामने वाला है ये होता है पोल सॉ। तो ये वाला पोल सॉ है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ क्या होगा ना, यूनिफॉर्मली फ्लक्स स्प्रेड होता है, जिसे कि किधर भी मतलब इधर ज़्यादा इधर कम ऐसा नहीं होना चाहिए, चारों तरफ बराबर फ्लक्स स्प्रेड होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनमें से हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं, स्प्लिट फेज मेथड, या फिर वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, या फिर रिवर्सल इनपुट सप्लाई में टर्मिनल्स, या फिर रिवर्सल ऑफ रनिंग कोयल कनेक्शन। तो इसका आंसर होगा, देखो जब हम किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तब हम नॉर्मली स्प्लिट फेज मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो एक बात याद रखो, जो सिंगल फेज होता है उसका रोटेटिंग कैपेसिटी नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं ना, सिंगल फेज को स्प्लिट करके 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, सिंगल फेज मोटर स्टार्ट होता है। तो देखो ये मोटर फिगर देखो, ये होता है हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें ये फेज है, ये न्यूट्रल है। उसमें देखो ये जो सिंगल फेज गया है इसमें क्या होता है, इसको 2 फेज में कन्वर्ट किया गया है। 2 फेज कैसे होता है, देखो ये होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग मीन्स ये एक फेज, और ये मेन वाइंडिंग ये दूसरा फेज है। तो इसीलिए क्यों किया जाता है 2 फेज, क्योंकि इसको स्टार्टिंग करने के लिए सिंगल फेज से मोटर स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कैपेसिटर के साथ
क्या करते हैं ना, इसको स्प्लिट करके 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सिंगल फेज मोटर घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजिशन टू एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है ये वाला, देखो जो हमें रीडिंग दिखाता है जो पॉइंटर, उसमें कौन सा फोर्स का यूज करता है, उसमें कौन सा फोर्स यूज होता है जिससे वो जो पॉइंटर होता है वो जीरो से मूव करके, मान लो 6 वोल्ट है तो 6 के पास जाता है, कौन सा फोर्स के, उसके जो पॉइंटर होता है उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है जिससे ये जो पॉइंटर होता है ये 1 से 2 के पास या फिर 3 के 4 के पास 6 के पास 7 8 के पास जाता है, वो कौन सा फोर्स होता है। तो इसका आंसर कंट्रोलिंग फोर्स होगा, या फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा, या फिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा, या फिर ईडी करंट डैम्पिंग होगा। तो इसका आंसर होगा किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर ये 4 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, मीन्स लॉसेस कम रहेगा और इनपुट आउटपुट बराबर मतलब उसके आसपास के रहेगा। जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होंगे, या फिर जब आयरन लॉस ज़्यादा होगा कॉपर लॉस कम होगा, या फिर आयरन लॉस कम होगा कॉपर लॉस ज़्यादा होगा, या फिर कॉपर लॉस और फ्रिक्शन लॉस दोनों बराबर होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी उस कंडीशन में होता है जब उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। जो आयरन लॉस होता है ये कांस्टेंट लॉस होता है, जो कॉपर लॉस होता है ये हमारा वेरिएबल लॉस होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, जब किसी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं उसी कंडीशन में ही ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, मीन्स लॉसेस सबसे कम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है, ये वाला फिगर देखो, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये जो होता है ये होता है हमारा कंजर्वेटर। इस कंजर्वेटर का काम क्या होता है, ये मॉइस्चर का एंट्री को प्रिवेंट करता है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर घुसने नहीं देता है, या फिर ट्रांसफर द हीट टू एटमॉस्फेयर, या फिर हीट को ट्रांसफर करता है एटमॉस्फेयर को, या फिर अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर, या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल प्रेशर होता है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, या फिर अलाउ एक्सपांसन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, या फिर जब लोड ज़्यादा कम होता है तब ये जो ऑयल लेवल होता है ट्रांसफार्मर का उसको क्या करता है, उसका जो एक्सपांसन होता है उसको अलाउ करता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर का जो ये कंजर्वेटर होता है इसका काम क्या होता है ना, अलाउ एक्सपांसन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, ये ट्रांसफार्मर है, जब लोड ज़्यादा होता है तब क्या होता है ना, ये जो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल होता है अंदर में, ट्रांसफार्मर के अंदर में वो एक्सपांसन करता है, तब क्या होता है ना, ये जो ऑयल होता है ये इस रूट के थ्रू इस कंजर्वेटर तक जाता है, और जब लोड कम होता है वो फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारा कंजर्वेटर होता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल का एक्सपांसन के लिए, जब लोड ज़्यादा कम होता है, लोड वेरिएशन होता है, तब एक्सपांसन के लिए अलाउ करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें ज़्यादा लॉस होता है, या फिर इसका ओजन है वेट ज़्यादा होता है, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है, या फिर कैन नॉट आइसोलेट दिस सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसको हम अलग नहीं कर सकते प्राइमरी वाइंडिंग से। तो इसका आंसर होगा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका डिसएडवांटेज यह होता है कि इसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक में ही होता है। देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक से देखो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग देखो इसी वाइंडिंग से ही निकला गया है, इधर से सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक ही वाइंडिंग इसका प्राइमरी वाइंडिंग भी काम करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए क्या होता है ना, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग से अलग नहीं कर सकते। दूसरा ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, मान लो ये एक ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग इधर रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग इधर रहता है, तो आराम से हम क्या करते हैं इसको अलग कर सकते हैं सेकेंडरी को प्राइमरी से। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम आइसोलेट अलग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखो ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ ए 4-पोल डीसी मोटर। देखो मान लो ये हमारा एक 4-पोल डीसी मोटर है, 1 2 3 4 4 पोल है, तो इसमें 2 नॉर्थ पोल होगा
और 2 साउथ पोल होगा। तो देखो मान लो ये नॉर्थ पोल है, उसके पास वाला साउथ पोल होगा, उसके पास वाला नॉर्थ पोल होगा और उसके पास वाला साउथ पोल होगा। तो क्वेश्चन में है आसपास का, देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो आसपास में 2 पोल का पोलैरिटी हम कैसे अलग करेंगे, मीन्स इसको नॉर्थ पोल इसको साउथ पोल, उसके पास वाला का नॉर्थ पोल कैसे अपोजिट पोलैरिटी कैसे करते हैं। वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल, जो कोयल का जो नंबर जितना नंबर ऑफ टर्न होता है उसको ज़्यादा कम करके हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर मेकिंग सीरीज कनेक्शन विद कोयल, या फिर कोयल के साथ सीरीज कनेक्शन करके, या फिर कोयल के साथ पैरेलल कनेक्शन करके, या फिर मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज करके हम पोलैरिटी चेंज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जब हम करंट का डायरेक्शन ही अपोजिट करेंगे तो पोलैरिटी भी चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला जब भी एक 4 पोल मोटर होता है या मोटर होता है उसमें पास का ये अगर नॉर्थ पोल होगा तो उसके पास वाला साउथ पोल ही होगा, और उसके पास वाला नॉर्थ पोल ही होगा और उसके पास वाला साउथ पोल होगा। कभी भी पास का 2 पोल सेम पोलैरिटी नहीं रहता है, और ये अलग पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी क्यों किया जाता है ना, करंट फ्लो का डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं या फिर डिफरेंट करके। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लॉस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। देखो एक 3-फेज इंडक्शन मोटर का इनमें से कौन सा लॉस करेंगे, एक 3-फेज इंडक्शन मोटर में इनमें से कौन सा लॉस का टेस्ट, कौन सा मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट करके कौन सा लॉस को हम ऑब्टेन करते हैं। अगर एक 3-फेज इंडक्शन मोटर में हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं तो हमें कॉपर लॉस मिलेगा, या फिर फ्रिक्शन लॉस मिलेगा, या फिर हिस्टेरिसिस लॉस मिलेगा, या फिर एडी करंट लॉस मिलेगा। तो इसका आंसर होगा अगर एक 3-फेज इंडक्शन मोटर में हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, कॉपर लॉस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से भी हमें कॉपर लॉस मिलता है ट्रांसफार्मर में, और आयरन लॉस भी जो एडी करंट लॉस होता है यह भी हमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस ये दोनों मिलाकर कौन सा लॉस होता है, आयरन लॉस होता है। और ये आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, ब्लॉक रोटर टेस्ट अगर हम एक 3-फेज इंडक्शन मोटर में करेंगे तो हमें कॉपर लॉस मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।